अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स हाइव। आई एम फरजाना मलिक। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसको निरेशन भी कहा जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब हम निरेशन में तब्दील करते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच उसको कहा जाता है जिसमें हम बोलने वाले यानी स्पीकर के अल्फाज को हूबहू बयान कर दें, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें हम उसके अल्फाज को अपने तरीके से बयान करें। Quoting the actual words of a speaker is termed as direct speech। और डायरेक्ट स्पीच में जब हम स्पीकर के अल्फाज को बयान करते हैं तो दोनों तरफ पर कोटेशन मार्क्स ज़रूर लगे होते हैं। सेम इज द केस विद रिपोर्टिंग। व्हाट ए पर्सन सेड विदाउट quoting his exact words is termed as indirect narration और reported speech। इसका मतलब है कि जब हम उस इंसान की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो फिर हम उन कोटेशन मार्क्स को ख़त्म कर देते हैं, और इस तरह से वो एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाता है। There are different kinds of sentences in English language: assertive, interrogative, optative, exclamatory and imperative sentences। और इन sentences को हम देखेंगे कि वन बाय वन किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। ये सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सडन फीलिंग्स का इजहार करते हैं, जैसे खुशी का, गम का, परेशानी का, या उदास हो कोई इंसान, तो ऐसे अल्फाज जो हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऐड करते हैं। में हम किसी कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिड होता है कि किसी काम से किसी को रोक दिया जाए, या एडवाइस करें किसी दूसरे को, या सजेशन दें यानी मशवरा दें कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड करते हैं। सेंटेंस जिनको हम इंटरेक्टिव या इंटेरोगेटिव बोलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक वो टाइप होती है जिसमें हम येस और नो का इजहार करते हैं, और एक वो होता है जिसमें जस्ट एक स्टेटमेंट होती है और इसमें येस और नो को इंक्लूड नहीं किया जाता। वो जुमले जिनमें किसी बात के वाक़या होने या ना होने की खबर दी जाती है, ऐसे जुमलों को असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे जुमले जिसमें किसी दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जाए तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम दुआया कलमात जो हैं उनका इजहार करते हैं। चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर नरेशन, और जितने भी सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए हैं उनकी एग्जांपल्स के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आइंदा आने वाले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।